में पास होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हुआ है। संसद में ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है। राज्यसभा से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने से जुड़ा 3 तलाक पर रोक से जुड़ा विधेयक पारित हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, बहुत बहुत बधाई। और आखिरकार लोकसभा से पहले भी ये विधेयक पारित होता रहा, लेकिन राज्यसभा में बाधा रही थी, लेकिन वो बाधा अब पारित हो गई है। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत के बदलाव का दिन है। और जब मैं संसद से घर आया तो 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाली हमारी मुस्लिम खवातीनें, बेटियां, बहनें खड़ी थी लड्डू लेके मेरे लिए। सारा बानो जो सुप्रीम कोर्ट में केस में गई थी, इशरत जहां जो बंगाल की है, उनके चेहरे पर मैंने बहुत शांति देखी, अंदर से खुशी देखी। और इसलिए आज के दिन मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि सारा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 13 में केस फाइल किया था। कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं फाइल किया। जब सरकार बनी 14 में तो कानून विभाग मोदी जी ने मुझे दिया था, तो मैं उनके पास गया कि सर आपका क्या निर्देश है? उनका जाओ, पूरी हिम्मत से खड़े हो जाओ। और वो जो हिम्मत दिखाई, और आपने देखा कि आज लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से भी हुआ, तो ये हिंदुस्तान के बदलाव का दिन है। अब बदलाव क्या है? हिंदुस्तान की बेटियां आज एयरफोर्स के फाइटर प्लेन चला रही हैं। हिंदुस्तान की बेटियां वैज्ञानिक चंद्रयान, मंगलयान में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। हिंदुस्तान की बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आगे बढ़ रही हैं। मैं आईटी मंत्री के रूप में देखता हूं हिंदुस्तान की बेटियां क्या क्या काम कर रही हैं। आज उज्ज्वला योजना में करोड़ों बेटियों को और महिलाओं को गैस दिया गया है। तो ये सब भारत बदल रहा। बेटियां आज कुश्ती लड़ रही हैं और उसमें भी अवार्ड पा रही हैं। और आपने कहा तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। और असहाय निसहाय तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनको निसहाय नहीं छोड़ेगी। ये आज का मैसेज है। हाँ सर, आपने कहा संसद में कि दरअसल जब राजीव गांधी की सरकार थी, प्रचंड बहुमत था लोकसभा में और राज्यसभा में भी, तब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदलने के लिए उस वक्त कदम उठाए गए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको प्रभावी बनाने के लिए ये विधेयक संसद में पारित कराया गया है। तो संदेश की महिला न्याय और महिला गरिमा के को लेकर जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है वो दर्शाता है। बिल्कुल, मैंने जान के कहा ना। देखिए, मैंने भी राजीव गांधी की उस समय मुझे लगा कि ये कुछ करेंगे, जवान हैं, 400 सीट मिली है, मैं उनका विरोधी हूं। लेकिन लगा कि शाबानों के मामले में सिर्फ 125 रुपये मिले थे उसको मेंटेनेंस के, तो हमने कहा चलेंगे साहब। लेकिन वो भी कठमुल्लों के सामने झुक गए, क्षमा करिए। और आज 2019 में भी उनकी पार्टी वही शाबानों की भाषा बोल रही है, सरबानों का समय में। तो जो मैंने सदन में कहा, आज कह रहा हूं, जो मैंने गुलाम नबी आजाद को कहा कि 1986 में शाबानों के प्रकरण में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय को बदला गया, तो कांग्रेस पार्टी को आज तक बहुमत नहीं मिला। 9 लोकसभा के चुनाव हो गए, क्योंकि ये सवाल न पूजा का है, न पाठ का है, न धर्म का है, न ईमान का है। ये शुद्ध है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, इंसाफ और इंसानियत। तो इसमें साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि राज्यसभा में हमारी कम संख्या होने के बावजूद वहां से पास हो गया। तो ये देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो आपत्तियां थी कांग्रेस पार्टी की और कई विपक्षी दलों की इस कानून में, ऐसा व्यक्ति जो 3 तलाक देता है उसको जेल भेजने को लेकर, वो एक आपत्ति थी कि जेल भेजा जाएगा तो फिर गुजारा भत्ता कैसे दे पाएंगे, उस महिला का क्या होगा। ये इसको लेकर बहुत आपत्ति दर्ज की गई जब बहस हो रही थी सदन में। ये आपत्ति सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही क्यों है? इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया, 86 में उसको नॉन अवेलेबल किया। डाउरी लेने वाले और देने वाले को 5 साल की सजा है, मांगने वाले को 2 साल की सजा है, नॉन अवेलेबल है। हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। इंडियन पेनल कोड में 498 आप लाते हैं, उसमें अगर कोई हिंदू पति या मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, उसके साथ नाइंसाफी करता है, तो आप जेल जा सकते हैं 3 साल में, वो भी नॉन अवेलेबल है। आपने कांग्रेस पार्टी 1955 में, याद करिए, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया है कि अगर एक पत्नी के रहते हुए कोई पति या पत्नी शादी दोबारा करे, वो शादी अवैध है और आपको 7 साल की सजा होगी। तब तो आप बड़े ठीक हैं। तो बाकी के लिए ठीक है तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों का मामला जहां तक आया तो यह अपराध नहीं होना चाहिए।
अपराध होना डिटरेंस होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि 574 सुप्रीम 17 से लेकर आज तक केसेस हुए हैं, जिसमें 350 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए हैं, 101 हुए हैं ऑर्डिनेंस लाने के बाद। तो क्या महिलाएं, बेटियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बढ़ा कर रखें? तो ये मोदी जी की सरकार है, सख्त कार्रवाई करना जानती है। हम वोट से हिलते नहीं हैं, वो हमने किया और जनता खड़ी हुई। लेकिन अब बात आगे भी और सुधारों की उठेगी। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो वो हमने दिया था लॉ कमीशन को, सबकी बात सुनकर रिपोर्ट दिया। उसको आगे पॉलिटिकल पार्टी से विचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में निकाय हलाला को लेकर चल रही है और हमने विभाग को निर्देश दिया कि इसके पीछे खड़े हो जाओ। निकाय हलाला जब मालूम है ना, आप तलाक दिया, आप शादी खत्म हो जाती है, फिर दूसरे से शादी करो और फिर संबंध बनाओ, फिर डाइवोर्स करो, फिर आकर के पुराने पति से शादी करो। अब ये आज के जमाने में भारत का संविधान है, धारा 14 है, 21 है, महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल 15 है, ये क्यों होना चाहिए? और जब 20 इस्लामिक मुल्कों में बदलाव हुआ है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो आज जो ये निर्णय सारे हुए हैं, ये बदलाव का संकेत देते हैं और ये बदलाव देश को आगे बढ़ाएगा। क्यों आगे बढ़ाएगा? जैसा मैंने कहा, आज हिंदुस्तान की बेटियां भारत में आगे बढ़ने में साथ साथ चलना चाहती हैं और हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। सर, एक और सवाल, इस विधेयक को लेकर चुनौती थी कि सत्ता पक्ष इसे पारित करा पाएगी राज्यसभा में या फिर चुनौती आएगी। अब जब ये विधेयक पारित हो गया है तो ये कह सकते हैं कि राज्यसभा को लेकर एक जो बार बार चुनौती होती थी, वो खासकर पिछली लोकसभा में देखें, ये कहा जा रहा था कई विधेयक लोकसभा में पारित हुए और राज्यसभा में जाके अटक गए, वहां पारित नहीं हो पाए, इसीलिए इतने ऑर्डिनेंस लाने पड़े। तो अब एक रास्ता खुला है। सही सुझाव होंगे, हम मान लेंगे। इसी में माना ना, लोगों ने कहा कि कोई दुश्मनी से एफआईआर न करे पड़ोसी वगैरह, तो हमने कहा पत्नी करेगी या उसके ब्लड से या संबंधी करेंगे। समझौते की गुंजाइश करो, वो भी कर दिया। बेल की बात करो तो कहा बेल भी देगा मजिस्ट्रेट पत्नी को सुनने के बाद। लेकिन रोकने के लिए अगर राज्यसभा का दुरुपयोग करोगे तो ये ठीक नहीं है। इस देश के बदलाव के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा और आज बहुत ही दिन बड़ा है और मैं दूरदर्शन को भी कहूंगा कि देश भर में जो एक नया माहौल बना है सुधारों के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाइए। और उस मुहिम को आगे बढ़ाने में आज का फैसला एक बहुत क्रांतिकारी मील का पत्थर है। उम्मीद करें कि जो 10 लंबित विधेयक हैं इसी सत्र में, सत्र बढ़ाया भी गया है, वो पारित हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है और अगर हमने आरटीआई दे लिया और ये ले लिया तो बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मिलजुल कर चलना है। कानून बनाने के लिए संसद है, कानून को रोकने के लिए नहीं है। बहुत बड़ा दिन है, संसद ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम विधेयक पारित किया। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एक्सक्लूसिवली ऑन डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि। जिस तरह से अभी हमने कानून मंत्री